हाय नमस्ते। अजय हियर फ्रॉम बाइस में यूज़र क्या है। अच्छा, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था पहले, तो एक्चुअली मैं उसमें मैं सही तरह से नहीं चला पाया था उसको, तो फिर मैंने एक बनाया है। अभी उसको वो अपलोड हो जाएगी, सब अभी रिलीज थोड़ी देर में रिलीज़ हो जाएगी, तो अभी तो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। तो उसमें कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे रह गए थे मेरे ख्याल से, जो मैं बताना चाहूँगा इसमें। एक और तरीका है इसके अलावा कि सीबीआई में ये इनका जो बॉलीवुड में अभी जो इन्होंने मॉडिफाई किया है, रिपोर्ट को चेंज किया है, केस को चेंज किया है कोर्ट में दिल्ली में, उसको सीबीआई के पास सौंपना चाहिए। उनको सीबीआई में करना चाहिए यहाँ नहीं, क्योंकि ये चाहे ड्रग से रिलेटेड हो और लोगों से रिलेटेड हो, लेकिन ये केस क्यों बना? पहले तो ये केस सुशांत के चक्कर वैसे ही बना ना, तो सुशांत केस बना और उसमें मालूम ही ड्रग्स भी निकले थे और निकल रहे हैं, हाँ। तो उसमें एनसीबी का भी था, तो इसलिए ये सीबीआई को करें, ये केस खारिज हो कोर्ट में, कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट ना करे, खारिज कर दे पहली डेट पर ही। जिस दिन भी केस आने वाला है, शुरू होने वाला है, उस दिन इस केस को खारिज कर दे, है ना। और उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दे, क्योंकि वो केस मतलब नहीं बनता है। वो केस अगर करना भी है नो किसी चीज़ को, तो सीबीआई को दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये अपना सुनाया था पहले कि इससे रिलेटेड कोई भी हो XYZ केस, अब वो सारे सीबीआई में फाइल कर सकते हैं आप हमारे पास, ठीक है। तो आज जाइए सीबीआई के बाद, ये फंस यहीं पर खारिज हो गया केस सब। तो बॉलीवुड कितने भी चौहत्तर पर इतना स्तर नहीं है, इतना लॉ है। अच्छा, दूसरी चीज़ और उसमें मैं चाह रहा था कि हर कोई बंदा जो एसएसआरियन है, एसएसआर फैमिली का एसएसआर का सपोर्टर है, एसएसआर की किसका सपोर्टर है, और रिपब्लिक टीवी वाले और टाइम्स नाउ वाले और बाकी कुछ और चैनलों को भी इंक्लूड कर दिया इन्होंने, और सोशल मीडिया को भी इंक्लूड कर दिया, यूट्यूबर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। हाँ, तो यूट्यूबर्स के भी नाम डाल दिए इन्होंने, यूट्यूबर्स भी बोल दिया है वो ऐसे कह रहे हैं, हमको ड्रगी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और भाई ड्रगी है तो ड्रगी कहेंगे, और एनसीबी में नाम लिए सब खुले, और उन लोगों को जिन्होंने पकड़ा था उन्होंने एनसीबी ने उन्होंने भी नाम लिया था। तो ड्रगी पब्लिक ने कह दिया, तो कौन सा कद दिया ड्रगी कह दिया, तो वो हो गया, गुनाह हो गया। तो हम हमारे भगवानों को पिक्चर में गाली देते फिरते हो, सबके सामने रिलीज़ करते हो, तो कोई गुनाह नहीं हुआ है। वाह भाई वाह, क्लैपिंग करने का मन कर रहा है मेरा तो आपके लिए, बॉलीवुड खड़े हो गए स्टैंडिंग ओवेशन देने का। तो ये ना, इसमें क्या कीजिए, हर एक बंदा, मैं बताता हूँ सर वगैरह सबको, हम सब को PIL फाइल करना चाहिए बॉलीवुड के खिलाफ, कि बॉलीवुड पहले हम सबको मारने पे लगा था, रोडों पर इधर उधर सब जगह हमारे पीछे भेजा रखे थे, गुंडे भेजा रखे थे, जो अब तक भी लगे हुए हैं। और अभी उन्होंने निकाले कि नहीं, तो पूरी पब्लिक के खिलाफ हो गई है हिंदुस्तान की। तब उन्होंने कहा अब तो मुश्किल हो जाएगा। मैंने उनको पहले ही बताया था, इनको बॉलीवुड को भी, अपनी वीडियो के थ्रू सबको भी, कि ये कितना भी कर लें, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी सरकारें यार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रही हैं वो नहीं कर पाई हैं ऐसा कभी, कि उन्हें पता है उन्हें कुछ समय के लिए गए किसी को मारने के लिए, थोड़ा बहुत किया, फिर उन्होंने दिखा रहे भाई तो गड़बड़ हो जाएगा, कि पैसा पब्लिक के खिलाफ हो जाएगी तो उनको दबना पड़ा है। तो बॉलीवुड की क्या होगा था उसमें, तो ये भी जाएंगे, है ना। तो अभी नहीं लगा, अब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब तो पूरा देश खिलाफ हो गया, तो हमने कोर्ट में डाल दिया आलतू फालतू केस, और उससे ध्यान भी हटेगा लोगों का सुशांत केस से, समझ, ट्रैक से हटाने के लिए वो और डिले होगा। वो इनके मकसद देखिए क्या चाल चल रहे हैं। तो इसमें तो कोर्ट को और जितने भी लॉयर्स वगैरह हैं और लॉ में जो जो भी इन्वॉल्व हैं, इस केस में जो इन्वॉल्व हैं, और हमें लोगों को भी सबको, जब सबके नाम लिए जा रहे हैं, यूट्यूबर्स के भी और सोशल मीडिया के भी, इसके भी उसके भी, हर पब्लिक के, वो सोच रहे हैं अरे भाई गवर्नमेंट ने दबा पाई, हमें तुम क्या दबाओगे, है ना। तो प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए, IPL सेट करें हर कोई बंदा, और एक कोलैबोरेटिव करें जिसमें सबके हों, रिपब्लिक वगैरह सबके सिग्नेचर वगैरह, टाइम्स नाउ वगैरह हम सब रहें, और एक में हम सब अलग अलग अपनी PIL की फाइल करें इनके खिलाफ। तो इससे किसी दो बन गए ना, तरह से तो दो बनेंगे। तो देखते हैं कैसे जीतते हैं, क्योंकि इनकी गलती इनकी है ना। ये क्रिमिनल होकर रिया को भी ये किया गया, पहले वो जब छूटी हुई थी तो उल्टी सीधे जाने लगी थी, तो अरेस्ट करना पड़ता है इसलिए, है ना। उल्टा पुलिस स्टेशन जाकर केस करने लगी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, बाद में छूट गई, फिर उसने वो शुरू कर दिया ड्रामा अपने वकील मनीष जी कौन है वो, उनके साथ मिला के, है ना। अरे कह रहे हैं तो अंकिता लोग छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, सब खिलाफ करें, है ना। फिर कर दिया, अब ये ऐसे भी शुरू हो गए। समझ रहे हैं ना मेरी बात कहाँ पे है। इसलिए पहली बात तो चाहिए सीबीआई को 302 तुरंत फाइल करे, और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर इन सबको, सलमान खान, करण जौहर, दीपिका पादुकोण, सबको अरेस्ट करें, और जो जो भी है मतलब, है ना। और ये 37 कंपनी जिन्होंने फाइल किया इनको भी अरेस्ट कर लें, इस बात पर कि आप लोग क्या मजाक कर रहे हो, उनकी सपोर्ट में आ रहे हो, आ जाओ, नहीं भी आ जाओ, क्योंकि जो क्राइम करने वाला जितना गुनाहगार होता है ना, उससे कई ज़्यादा गुनाहगार होते हैं उनको सपोर्ट करने वाले, उनको भी अरेस्ट कीजिए सबको। डंडे मारिए कस्टोडियल इंटरोगेशन में, खूब अच्छे से इनकी तबीयत हरी करिए, है ना, इनको हरा कर दीजिए, 3rd डिग्री दे के अपना बता देंगे सबको, सारा राज निकल आएगा, ठीक है ना। ये करना बहुत जल्दी हो गया मेरे ख्याल से CBI जी, और हमारे जो भी है HMO और PMO और नरेंद्र मोदी सर, और अमित शाह सर, है ना, और स्वामी जी, हमारे सबके लिए बहुत जल्दी हो गया कि 302 तो फाइल कर लीजिए, सबका अरेस्ट कर लीजिएगा। और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस आप अरेस्ट कर सकते हैं, मुझे पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है।
आप खुद समझा रहे हैं और लॉ से रिलेटेड है ना। तो इसलिए इनको अरेस्ट करा लीजिए और इनको अरेस्ट करा के और 30 दे के और सब बुलवा लीजिए, सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर क्या आप ये मतलब हमने कुछ खुली छूट दे सकते हैं। खुली छूट देने का अंजाम पता चल गया है, देख लिया क्या हो रहा है ना। ये लोग पब्लिक के खिलाफ भी भाग रहे हैं, जिन्होंने कहा पहले वैसे भाग रहे थे, अब इनकी पुलिस और प्रदेश के खिलाफ हो गया तो अब प्रदेश के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हैं। तो ये तो पहली बात तो वहीं पे नल वर्ड हो जाएगा, एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए केस कोर्ट को ने जो फाइल किया है ना, उसको मॉडिफाई करके सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान वगैरह ने। और उसके अलावा इनको अरेस्ट भी कर लीजिए आप, किसी लोग बहुत हो गया, पब्लिक के खिलाफ पंगा लेंगे। भाई मैं ड्रग ही बोलता हूँ, पकड़ के दिखा देना मुझे, पकड़ के दिखा देना तुम मुझे अपने आप भी और कोर्ट से भी, ठीक है ना। तुम ड्रगिस्ट हो सारे बॉलीवुड वाले, क्रिमिनल्स जो खूनी भी हों। आज से नहीं, परवीन बाबी जी के टाइम से, उससे पहले ही पता नहीं कितने क्यों तुमने परवीन बाबी जी का क्लिप बचा, उससे पहले पता नहीं था कितने बड़े होंगे अभी, ठीक है ना। तो तब से लेके और आज तक तुमने पता नहीं कितने खून करते हो, कितने खून कर रहे हो तुम लोग, खुले चल रहे हैं तुम्हारे, है ना। हर एक को ऊपर में ले गए तुम हैं। दाऊद तो तुम दाऊद से डरते हो यार, हैं। मतलब लोग डरते हैं दाऊद से, तुम्हें डराते हो, हैं। दाऊद तोप है, दाऊद तोप है तोप है दाऊद। अगर मेरी गवर्नमेंट मेरा साथ दे दे ना, मेरी इंटेलिजेंस एजेंसीज मेरा साथ दे दें, है ना, मेरी फोर्सेस मुझे साथ दे दें, मैं पाकिस्तान को उड़ा के आऊँगा, पाकिस्तान में ही उसके साथ, दाऊद के साथ, समझे बोलना। और दाऊद से तुम डरते हो यार, तुम्हारे लोग, मैंने सुना है कितने नेता भी डर जाते हैं उससे, हैं। तो आप आम पब्लिक होते हैं, डरा पाते तुम क्यों, बताओ ना भाई, आपसे पूछ रहा हूँ। चलिए छोड़िए। तो भाई तुम ड्रग्स भी हो, मर्डरस भी हो, हम कहते हैं, सब कहते हैं, जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, कोर्ट में भी रहे वैसे भी, ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। और अभी मैं खुला बता रहा हूँ उस पर, अगर तुमने हमारे खिलाफ ये ड्रामेबाजी जो गुंडे भेज रहे हो हमारे पीछे और क्राइम करा रहे हो हमारे खिलाफ, अड़ोस पड़ोस में आकर और इधर जाकर, ऑनलाइन भी आकर, ऑफलाइन भी आकर, अपने लोगों को भेज रहे हो जो मैं फॉलो भी कर रहे हैं, ये वगैरह कर रहे हैं, और कोर्ट में वोट सीधे कर रहे हो सबके खिलाफ, तुम्हारी वोट लगा देंगे कोर्ट में भी और वैसे भी, ठीक है ना। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भी नहीं बख्शेंगे अगर तुम्हारे साथ खिलाफ कुछ करोगे तो। तुम ही मारने वाले नहीं हो रहे ज़्यादा, है ना, मारना हमें भी आता है हर तरीके से, लॉ से भी, इलीगल भी और लॉ से भी, लीगल भी और इलीगल भी, समझे ना। तो ये हमें मत डराना, ठीक है। अब बॉलीवुड को छोड़ने का मतलब नहीं बनता जी, मोदी जी और पीएम साहब जी, अमित शाह जी, बहुत हो गया इनका ड्रामा। मेरी पब्लिक के खिलाफ कोई अगर इससे काम करे, खिलाफ करे मेरे अच्छे आम पब्लिक के खिलाफ, तो मैं बख्शना नहीं चाहता उसको, मैं बख्शूंगा नहीं इन लोगों को, इनको बख्शना मतलब नहीं बनता, कोर्ट में घसीटना है। और मैं ऐसे लड़ेंगे तो बता दूंगा, मैं पूरी तरह से और तैयारी कर रहा हूँ, तभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ ताकि और भी तक लड़ना पड़े तो अभी तक से लड़ूँ, ठीक है ना। इनको छोड़ना नहीं है सर जी। मेरे पीछे भी गुंडे भेजे हैं उन्होंने, मैं साकेत मॉल में जाता था, वहाँ भी उन्होंने गुंडे भेजे हैं, वही गुंडे थे जो सुशांत का मर्डर वाले जिस दिन वहाँ पे पार्टी में खड़े थे। और फिर सीपी में भी आया है वो, मैंने वहाँ पे थोड़े से हाई लेवल के सर बैठे थे, कमिश्नर बैठे थे, तो उन्होंने भी बताया था मैंने सीपी में, सर यहाँ पे वो आया है ऐसे, और लोगों ने भी देखा था, मैं वहाँ पे गया था। सीपी के बता रहा हूँ सर मैं आपको, वहाँ पे बारखंबा रोड पर, तब भी भेजे थे, तो इन्होंने सबके पीछे लगा रखे हैं, समझ रहे सर जी। तो इनको तो पकड़ के सबको डालना पड़ेगा अंदर, और सजा देनी पड़ेगी, हमेशा के लिए डालिए इनको अंदर, सलमान उमान को, आमिर शामिर को, जो इस जगह। और जो सुशांत जिस घर में रहता था ना, वो आमिर खान के अंकल का घर था। हाँ, सुशांत ने जो किराए पे ले रखा था घर, वो आमिर खान के अंकल का घर था। और वो चौड़ी बहुत बताते हैं, आप आस पास का नेबरहुड था, तो सबको पता था। तो वो पहले ही बोल रही थी, इमरान सिंह तपारी जी ने, उनके फ्रेंड ने बोला था कुछ दिन पहले ट्विटर पे कि भाई जो है ये लोग जो है, उन्होंने पहले ही उसको ऐसी जगह दिलाई जाके ताकि वहाँ पर उसको मार सकें। हाँ होता है, ऐसा मुझे पता है। हाँ जी, फिर मैं उसको मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं जिस दिन मेरे को अथॉरिटी दे दो कोई भी सर, मैं बहुत डेस्परेट हूँ अथॉरिटी पाने के लिए, कोई भी मेरे को अथॉरिटी दे दो, कोई पैसा सब करना, कोई बात नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं मैं एक को भी। जो भी गलत माफिया है ना उसको छोड़ूंगा नहीं, कोई भी हो, बॉलीवुड में हो, सोसाइटी में हो, पुलिस में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में, पॉलिटिशियंस में, कहीं भी हो, एक्स वाई जी। हमारी इंटरपोल भी तो होती है ना, मेरे को पता चला कि हमारी सीबीआई जो है ना वो इंटरपोल से कनेक्टेड रहती है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरपोल वगैरह को भी कर रहा है तो। और इसके बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, माफिया के बारे में, स्लीपर सेल के बारे में, मैंने खुद झेला है, इसलिए मुझे पता है बहुत अच्छे से। तो कैसे हराना वो भी पता है मुझे, बहुत तरीके पता है, मैंने बहुत चीज़ें कर रखी है, बहुत लड़ा हुआ मैंने सबसे। सर ये बहुत जरूरी हो गया है, अब पता ये बर्दाश्त से बाहर की बात हो गई, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी पब्लिक के खिलाफ। मैं बॉलीवुड की तो औकात ही नहीं है, मैं तो बड़ी सरकार से बढ़ाऊँगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से बढ़ाऊँगा। मैंने कांग्रेस मैंने उतरवाई थी जब मैं बहुत खिलाफ था उनके, सारे ऐसे गालियाँ वाले बकते थे, मैं नहीं देता हूँ, ठीक है ना। मैंने उतरवाया था, समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, मैंने उतरवाई थी वो, खूब मैंने उनकी खिलाफत करी थी, खूब गुंडागर्दी उन्होंने मेरे साथ कर ली, हो गया, उतर गई ना गवर्नमेंट, तो अच्छे से बता रहा है भाई हम। और दिल्ली गवर्नमेंट है, दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की, हमने बनवाई थी। कैसे बनवाई थी, अभी देखो
लोग वैसे बोलते हैं मैंने आपसे बोल दिया, आप बताओ। मैं वॉलंटियर था, मैंने बताया ज़्यादा कुछ था उसमें आम आदमी पार्टी में, लेकिन मैंने सरकार बनवाई थी कि मैंने पूरी तरह सपोर्ट किया था बहुत तरह के पोस्टों में। मैं वॉलंटियर भी बन के गया था, मैंने दिल्ली में खुद जाकर उनके लिए काम किया था, सरकार बनने से पहले भी और सरकार बनने के बाद भी, और एक पैसा नहीं लिया मैंने से कभी भी आज तक भी। और वो मानते हैं मुझे सारे, उनके हेड चाहे मेरे शहर के हों चाहे दूसरे शहर के हों, वो मेरे दोस्त भी हैं और जानती भी मेरे को कि यार बंदा बहुत अच्छा बिना पैसे काम किया इसने आज तक। वो खुद कहते थे, उनके प्रेसिडेंट वगैरह कई जगह के होते थे ना आम आदमी पार्टी के दिल्ली गवर्नमेंट के, यार ये बता बेचारा पैसा लेता है, इतना काम करता है, बेटा सर जो हो तो थोड़े काम करता है, मुझे बताता है, हम उसको पूरा कराता है, हमसे वो काम पूरे होने चाहिए, वो होने चाहिए लोगों के लिए। तो दिल्ली मुझे इतना प्यार करती है, इसलिए अब बहुत ज़्यादा फिर पता है कि मैंने बहुत काम किया तो यार ये होता है सही जो होता है, ठीक है ना। तो ये मैं जानता हूँ, तो मैं उस पब्लिक के खिलाफ कैसे झेलूँगा आप लोगों का ये, है ना। बहुत हो गया तुम्हारे केस वेस, बहुत हो गए, अभी अंदर डालिए और थर्ड डिग्री दीजिए, सारा केस निकल आएगा सब कुछ। और सलमान को तो इतने केसेस में उठाया जा सकता है कि उसको तो किसी भी केस में उठा लो। अब 28 को उसकी पेशी होने वाली थी ब्लैक बक केस में, है ना, वहाँ पर राजस्थान में। क्या हुआ, वो गया नहीं तो उसे अरेस्ट करो, क्यों नहीं अरेस्ट किया गया अब तक। जो समन दिया गया था उसे बोला गया था मसाल विजिट है, अभी 21 तारीख को हो रहा है मुजफ्फरपुर में, वो भी मस्त विजिट है। नहीं करता विजिट तो अरेस्ट करो, समझ में नहीं आता। वकील लाने से मतलब नहीं है, जब उनको बोला है जो कल्पिट्स हैं या जो जिन पे इल्ज़ाम है ना, तो वो आने चाहिए। वकील आने का मतलब क्या हो गया, सबको बोला ये नहीं आता तो अरेस्ट कीजिए फ़ौरन तो। वहाँ ब्लैक बस केस 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 चल रहे वैसे उठ जाएगा तो। और बाकी इन सबको भी अरेस्ट कीजिए, शायद कंपनी जा रही क्यों आ रही है भाई, किस मतलब बता रहा पब्लिक से क्या मतलब है तुम्हें। तो पब्लिक ये कह रही हो, कह रही पब्लिक ने तुम्हें तो अप्रिशिएशन भी तो किया था, पब्लिक तुमने बेवकूफ़ भी तो बहुत बनाया था। पब्लिक की भगवानों का मजाक भी तो बहुत आया था तुम्हें, वीडियो में, ऑडियो में, इसमें उसमें सब जगह हैं। खूब पिक्चर बनाई थी ओपनली, मजाक हो रहा था, खेल समझते हो तुम लोग। दाऊद पैसा देता है वहाँ से, तुम भगवानों के ऊपर गलत बना देते हो, हैं। चलिए अभी इतना बताना काफ़ी मेरे लिए कि हर एक बंदा एक एक पी फाइल करे और एक पी फाइल करें सारे, जिसके नाम देखिए यूट्यूब वगैरह सब और सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स के न्यूज़ चैनल्स वगैरह के। और एक इंडिविजुअल हर एक पी फाइल करें इनके खिलाफ, बॉलीवुड के खिलाफ। कि हमें बॉलीवुड बिल्कुल कतई मंजूर नहीं है, और जितनी भी कंपनी इन्होंने केस किए हैं इन सबको अरेस्ट किया जाए, और इनके जितने भी पैसे हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा कुरल रहे हैं इन पे पैसे, इनके जेब में, इनके बैंक में, वो सब आम पब्लिक के बाद दिया कि कोविड के टाइम पर सबकी पैसे की स्थिति खराब हो गई है ना। मुझे पता है सरकार इतना पैसा बहुत जगह खर्चे होते हैं, सब जगह अलग जगह खर्चे होते हैं, तो बॉलीवुड का सारा पैसा इनसे उड़क करके सब आम पब्लिक को दे दिया जाए, समझ ना, सारा प्रोडक्ट करके इनसे पैसा सारा आम पब्लिक को बांट दिया। कोविड-19 में बेचारे सबके दिन खराब हो गए, है ना, इन लोगों की वजह से, और हो गया तो उन्हें बांट दिया और इनको सब कर्ज कर लिया इतने नहीं है। थोड़ा मैं जाए इनको किसी को, ठीक है ना, बहुत हो गया बताना। और बॉलीवुड नहीं आने देना चाह रहा है, मैंने सुना भारत सरकार आज बता रहे हैं, तो भाई वो क्या कहते हैं, अब अभी तो जो वीडियो जो ला रहे हैं ना वो बन ही रहा है यूपी में। अभी तो हम थोड़ा बहुत सोच रहे थे बॉलीवुड छोड़ देंगे वहाँ पे जो रहेंगे, लेकिन हम बॉलीवुड थोड़ा भी नहीं छोड़ेंगे, वहाँ बैन कराएंगे पूरा। तो स्वामी जी आप भी ध्यान रखना कि सर जो भी हमारे हैं इश्क जी वगैरह, कि ये भी डाल देना कि अब ये मुंबई से बिल्कुल हटाया जाए, बिल्कुल साफ किया जाएगा, रखा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अगर दो चार वहाँ के रह गए या हम वहाँ के लोकल करेंगे, उन पर भी इतने वो लगा देना रिस्ट्रिक्शंस और बैन वगैरह, और चेक वगैरह हर जगह पर, जो पिक्चर शो करने से पहले वो बताएंगे क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले, ये वो कौन कलाकार है कौन कौन नहीं है, वो क्या है क्या नहीं है, उनके टॉप टेस्ट वगैरह करेंगे ऑल द स्टफ। उसके बाद उन्हें काम मिलेगा रिटर्न नहीं मिलेगा, है ना। और उनके क्या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, पहले उनके पास कोर्ट केस तो नहीं हुआ, ऑल द स्टफ वो करके होगा, नहीं तो नहीं होगा। वहाँ पे आपको कोई बच गया तो मतलब वो भी कर लेगा, वो लोग वो बाकी तो करेंगे नहीं, बाकी उधर के स्टेट तो वहाँ पे काम करने मिल जाएंगे जो भी है चैप्टर आने चले हैं, ठीक है। और ऊपर ई भी में आएगा, ठीक है। और ये चीज़ है, तो ये मतलब नहीं है उसको, बॉलीवुड को बिल्कुल छोड़ने का मतलब नहीं बनता है। बॉलीवुड में तो पब्लिक को भी मतलब जा रहा है, धमका रहा है, पब्लिक के खिलाफ जा रहा है यार, है। अरे भाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं कर पाई काम, दबा पाई किसी को, तो आपकी औकात नहीं है, बॉलीवुड कुछ नहीं कर पाओगे। मैं पहले कितनी बार बोला है, समझ में नहीं आता आप लोगों को, लगता है समझ में तो आ जाएगा। अच्छा सभी देखो आपको केस बदलना पड़ेगा ना, अभी केस बदला, है ना। अगली बार बोल देना पर देश जिम्मेदार है। अभी आपने इतने लोग कर लीजिए, बोल रहे हैं देश के लिए, हिला देंगे आपको, लीगल भी इलीगल भी, पब्लिक है ये, ठीक है ना। वहीं जाके मारेगी आपको पब्लिक, देखा ना, पब्लिक से पिटते हैं लोग, आप पिटते हो ना सारे, पब्लिक मारेगी पकड़ के। ये मीडिया का एक आध व्यक्ति नहीं से आपने पिट लिया सलमान भाई कहीं भी, उठा के जो दिखता रहता है आपके टाइम पे आता रहा है अलग टाइम पे, ये पब्लिक है, मारेगी पकड़ के आपको वहीं, समझे। कभी किसी तरह आ रहे हो किसी चीज़ में। चलिए अभी बनाना इतना काफ़ी है, काफ़ी वीडियो बन गई है, मैं तो थोड़ी बनाने आया था। तो पीएल का तो सब ध्यान रखिएगा और कीजिए। अब बॉलीवुड के खिलाफ और इनके खिलाफ जंग लगेगी अपनी तरह से, तो पूरी तरह से लड़ेंगे, तक तरह से लड़ेंगे, ठीक है। और ग्रुप बनाइए सबके, और सबको सिक्योरिटी मुहैया कराइए जी, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आप भी प्लीज़। हाँ जो जरूरी हो गया हर तरीके से, चलिए मैं इतना परेशान करने लग गया सबको, तो ठीक है ना। चलिए नमस्कार।